हम सबके चहीते तूफान के नेता देवता थोर और लोगों का नूडल बनाने वाली स्कारलेट विच यानी हमारी प्यारी वांडा के बीच अगर एक शोडाउन होता है तो दोनों में से कौन जीतेगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये शोडाउन होगा एंड गेम वाले थोर जिसके पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर की पावर्स हैं वर्सेस वांडा जो कि केओस मैजिक और हेक्स मैजिक पर अपनी अच्छी पकड़ बना चुकी है। तो आज की फाइट क्लब की वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब और डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले बात करें हमारे ओजी एवेंजर यानी थोर की, तो थोर एसगार्ड का प्रिंस होने के साथ साथ ओडिन का बेटा भी है। थोर गॉड ऑफ थंडर भी कहलाता है। इसके साथ थोर के पास म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स भी हैं जो कि उसकी एबिलिटीज को एनहांस करते हैं। इसके साथ बात करें अगर थोर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रॉ पावर की, तो इस मामले में थोर एमसीयू का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। थोर ने लगातार हल्क के कितने सारे पंचेस खाए थे और फिर भी उसने एक ही पंच में हल्क को कितनी दूर फेंक दिया था। इसी के साथ स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए थोर ने न्यूट्रॉन स्टार के गेट को खुला रखा और उसकी एनर्जी को विथस्टैंड भी किया, जो कि दिखाता है कि थोर की ड्यूरेबिलिटी का क्या लेवल है। फिर थोर के पास टेलीपोर्टेशन पावर भी है जिसे वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर के थ्रू चैनलाइज करके आसानी से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है। थोर की एग्जिस्टेंस 1500 साल से भी ज्यादा की है, जिस कारण थोर एक कंप्लीट वॉरियर है। उसकी फाइटिंग स्किल्स, रिफ्लेक्सेस, जिसको अगर उसकी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटीज और एक्सपीरियंस के साथ मिला दिया जाए तो थोर को टक्कर देना काफी मुश्किल हो सकता है। इसके ऊपर थोर के पास एक ऑलमाइटी अटैक थोर फोर्स या कहें ओडिन फोर्स भी है। इस ओडिन फोर्स के इस्तेमाल से थोर कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है, माइंड रीड कर सकता है, यूनिवर्स में किसी से भी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता है, पावरफुल फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर थोर अपनी ओडिन फोर्स पर पूरी तरह काबू कर लेता है तो थोर के आगे टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि ओडिन फोर्स थोर को लिमिटलेस लाइटनिंग मैनिपुलेशंस की पावर देती है, जिसके साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एक बात जो हमें और नहीं भूलनी चाहिए कि थोर ही वो एवेंजर था जो कि थैनोस को सबसे कड़ी टक्कर दे पाया था। एक तरफ जहां थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर थी, वहीं थोर ने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उस पर अटैक ना सिर्फ क्रॉस करवाया बल्कि थैनोस को एक डैमेज भी दिया, जो कि क्लियर करता है कि थोर का पावर लेवल कितना क्रेजी है। इसके साथ थोर का डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसका आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है कि उसने हेला के नेक्रोसोर्ड्स के अटैक को ना सिर्फ झेला बल्कि उन ब्लेड्स को भी तोड़ दिया था। इसके साथ थोर के पास हीलिंग एबिलिटीज भी है, क्योंकि वो एक गॉड है, और अगर उसके पास उसका म्योनिर या स्टॉर्म ब्रेकर होता है तो ये हीलिंग फैक्टर और भी जल्दी काम करता है। तो ये तो बात हो गई थोर की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। अब आते हैं स्कारलेट विच यानी वांडा, क्योंकि वांडा को इस बैटल में कम समझना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो वांडा मैक्सिमोफ यानी स्कारलेट विच एक नेक्सस बीइंग है जो कि कैपेबल है रियलिटी को अफेक्ट करने में और साथ ही में यूनिवर्सल टाइम स्ट्रीम को चेंज करने में। हमने एमसीयू में देखा है कि कैसे वांडा अपनी एनर्जी को यूज करके ट्रैवल करती है, पर कॉमिक्स में वांडा के पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज भी है। एमसीयू में दिखाया गया है कि वांडा अपनी पावर्स के साथ ही बॉर्न हुई थी, पर सोल स्टोन से इंटरेक्ट करने के बाद उसकी पावर और भी ज्यादा एनहेंस हो गई थी। वांडा की पावर्स पर जब भी बात करी जाती है तो नॉर्मल ग्राउंड्स पर बात करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी पावर्स इतनी क्रेजी हैं। इसका एक एग्जाम्पल है इसकी एबिलिटी जिससे वो रियलिटी को रीराइट कर सकती है। वांडा विजन में वांडा ने एक पूरे शहर को सिटकॉम स्टाइल टाउन में कन्वर्ट कर दिया था ताकि वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जी सके। इसके बाद आता है वांडा का केओस मैजिक। केओस मैजिक इतना पावरफुल और अनकंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ मैजिक है जिसके आगे एसगार्डियन मैजिक या किसी भी तरह का मैजिक नहीं टिक सकता। और जब वांडा अपने केओस मैजिक पर कंट्रोल करना सीख जाती है तो वो कितनी ही नेक्स्ट लेवल बीइंग बन जाती है, ये हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलरेडी देखा है। अगर आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है तो वांडा प्रोबेबिलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, यानी कि वो चाहे तो कोई भी इवेंट करवा सकती है या फिर उसे चेंज भी करवा सकती है बिना रियलिटी के फैब्रिक को डैमेज करे। ये तो हो गई स्कारलेट विच की कुछ क्रेजी पावर्स, पर अगर हम वांडा की थोड़ी नॉर्मल पावर्स की बात करें, वैसे तो वो भी नॉर्मल नहीं है, पर खैर वांडा के पास एक पावर है जिसे वो हेक्स बोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये वही एनर्जी ब्लास्ट हैं जिन्हें हम वांडा को मोस्टली यूज करते देखते हैं।
ये हेक्स बोल्ट इतने पावरफुल हैं कि ये थैनोस को भी एक बार परेशान कर देते हैं। इसके साथ हमने देखा भी था कि कैसे वांडा ने थैनोस को अपने मैजिक से जकड़ लिया था और धीरे धीरे उसका आर्मर उतारकर उसे डैमेज कर रही थी। फिर इन्फिनिटी वॉर में वांडा ने एक हाथ से थैनोस को रोकते हुए दूसरे हाथ से विजन के सर पे लगे हुए माइंड स्टोन को तोड़ दिया था, जो कि एक कॉस्मिक लेवल वेपन था। उस समय तो वांडा अपने ट्रू पोटेंशियल पर थी भी नहीं और जब उसने ये काम किया था। इसके अलावा वांडा के पास एक कैपेबिलिटी इतनी पावरफुल फोर्स फील्ड बनाने की है जो कि उसे फीनिक्स फोर्स तक से प्रोटेक्ट कर सकती है, पर यह पावर अभी तक हमें एमसीयू में नहीं दिखाई गई है। कॉमिक्स ही फेमस हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में वांडा ने सिर्फ नो मोर म्यूटेंट्स कहकर ही सारी म्यूटेंट प्रजाति की पावर्स को गायब कर दिया था। तो वांडा अगर अपने कंट्रोल से बाहर हुई तो अपनी पावर्स को बाय बाय कहने के लिए तैयार रहना। इसका एमसीयू में एग्जाम्पल था कि वांडा और इल्यूमिनाटी वाली फाइट के दौरान कैप्टन मार्वल की फाइट जहां वांडा से हो रही थी, वांडा ने धीरे धीरे उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करा और फिर उसे चुटकियों में हरा दिया। पर हाँ, इसके लिए एक ड्रॉबैक ये है कि इसे परफॉर्म करने के लिए वांडा को काफी टाइम लगता है। लोगों को ये लगता है कि हाँ, वांडा मैजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है पर फिजिकली तो क्या ही कर लेगी। तो उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का वो सीन याद दिलाना चाहूंगा जहां अमेरिका चैवेज और वांडा के बीच में फाइट होती है। अमेरिका चैवेज वांडा को लगातार पंच पे पंच मारती है। अमेरिका के पंचेस में इतनी पावर होती है कि वो अलग डायमेंशंस के पोर्टल ओपन कर देते हैं, पर उन पंचेस से वांडा को पर खरोच तक नहीं आती और वो बिना रुके उसे हरा देती है। तो ये दिखाता है कि वांडा अब कितनी ड्यूरेबल हो चुकी है। इसके साथ अगर हम वांडा के डार्क होल्ड की नॉलेज को मिला दे तो वांडा काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और बात करें अगर वांडा की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पावर यानी उसके माइंड कंट्रोल की, तो वांडा के माइंड कंट्रोल से बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देख चुके हैं कि हमारे सारे एवेंजर्स को वांडा ने कितना तकलीफ में डाल दिया था। इसके साथ वेस्ट व्यू के पूरे टाउन को माइंड कंट्रोल करना और उन्हें अपने विल के अकॉर्डिंग एक्ट करवाना भी एक इसी का एग्जाम्पल है। तो दोनों की पावर और एबिलिटीज को अच्छे से जानने के बाद अब सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों के बैटल में जीतेगा कौन, क्योंकि ये दोनों ही इतने ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। अब वांडा की पावर्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि थोर का कोई चांस ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। भले ही वांडा कितनी पावरफुल हो, नेक्सस बीइंग हो, पर वांडा एक नॉर्मल ह्यूमन है। वांडा अपने इमोशंस को अपने डिसीजन इंपैक्ट करने देती है और एक शोडाउन जहां बात हार या जीत की हो वहां ये उसके अगेंस्ट जा सकता है। इसके साथ वांडा एक ह्यूमन है, वहीं थोर एक गॉड है। दोनों की ही स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस का कोई मैच नहीं है, क्योंकि थोर इन सब डिपार्टमेंट में वांडा से काफी आगे है। जहां वांडा को अपने अटैक्स प्लान करने पड़ते हैं, वहीं थोर के रिफ्लेक्सेस, उसका बैटल एक्सपीरियंस उसके लिए यहाँ एक काफी अच्छा प्लस पॉइंट साबित होगा। इसके अलावा थोर अगर वांडा पे क्लोज रेंज से अटैक करता है तो वांडा मोस्ट प्रोबेबली हार जाएगी। थोर उसे स्टॉर्म ब्रेकर या फिर म्योनिर से डिस्ट्रैक्ट करके उसके क्लोज आएगा और उसे इजीली हरा सकता है, पर शर्त यह है कि वांडा पर वो क्लोज रेंज अटैक करे तभी बात बनेगी। पर क्या हो अगर थोर वांडा के क्लोज पहुंच ही ना पाए? वांडा अपने टेलीकिनेसिस अटैक से थोर को आसानी से जकड़ पाएगी, क्योंकि उसने ये थैनोस के साथ भी ऑलरेडी किया था और जितना टाइम थोर उसे पकड़ से बाहर निकलने में लगाएगा उतना ही टाइम वांडा के लिए काफी है। वो उसकी एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, जिसके बाद थोर का हारना तय है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी कि वांडा थोर के दिमाग को ही कंट्रोल करे और फिर किसी तरह उसे हरा दे, क्योंकि वांडा के माइंड कंट्रोल को रेजिस्ट करना हमारे गॉड ऑफ थंडर के लिए भी मुश्किल होगा। अगर वो किसी तरह इसे रेजिस्ट भी कर लेता है तो वांडा का हेक्स मैजिक भी तैयार है। अगर वांडा थोर के खिलाफ केओस मैजिक यूज करती है तो थोर अपनी लाइटनिंग से उसे काउंटर करने की कोशिश कर सकता है, पर क्योंकि केओस मैजिक एसगार्डियन मैजिक से बहुत ज्यादा पावरफुल है तो यहाँ भी वांडा ही जीतेगी। इसके अलावा वांडा थोर को एक अलग ही रियलिटी में रैप भी कर सकती है, उस पर हेक्स मैजिक यूज कर सकती है, और ना जाने अभी वांडा के पास और भी कौन सी पावर्स हैं जो हमें अभी तक दिखाई भी नहीं गई हैं। तो अब बारी है इन दोनों में से एक विनर को चूज करने की। विनर चूज करने के लिए हमें दो पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना होगा। एक, जहां फाइट क्लोज रेंज पर जाएगी, जहां थोर वांडा पर पहले अटैक करेगा। यहाँ थोर स्टार्टिंग से एडवांटेज गेन कर सकता है और अपने एक्सपीरियंस को यूज करके वो फाइट को 50-50 ले जा सकता है। पर अगर पहला अटैक वांडा करती है तो वो प्रोबेबली फाइट को जल्द ही एंड कर देगी, क्योंकि वांडा की पावर्स गॉड्स के ऊपर भी आती है। उसकी रियलिटी रीराइट करना, माइंड कंट्रोल, टेलीकिनेसिस, एनर्जी एब्सॉर्प्शन जैसी पावर्स थोर के लिए भी काफी दिक्कत साबित होंगी, और वांडा इसका फायदा उठाकर थोर से स्टॉर्म ब्रेकर या म्योनिर को अलग करेगी, उसका माइंड कंट्रोल कर लेगी और उसे हराने पर मजबूर कर देगी।
तो मेरे अकॉर्डिंग इस मैच का विनर होगी वांडा, जिसका केओस मैजिक थॉर की लाइटनिंग पावर्स और उसके एक्सपीरियंस पर भारी पड़ेगा। वांडा 10 में से 9 बार यही मैच जीत जाएगी और अगर थॉर किसी तरह क्लोज रेंज पर जाता है तो शायद 50-50 चांस है कि थॉर ये मैच जीत सके, पर तब भी लगता है कि किसी न किसी तरह वांडा ये मैच जीत जाएगी। तो आप बताइए, क्या आप इस मैच के रिजल्ट से सहमत हैं? और अगर आपके पास कोई और पॉइंट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।